शुक्र मनाओ कि तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। मिल गई मैं तुम्हें सीधी शादी। अगर मिलती ना कोई तेज तर्रार तब तुम्हें पता चलता कि लड़की कैसी होती है। अगर ये सीधी शादी है तो तेज तर्रार कैसी होती? अच्छा सुनो, मैं ना आज बाहर जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो मुझे ना रात को आने में देर हो जाएगी। तुम मेरे हिस्से का खाना ना बना के फ्रिज में रख देना, मैं आके खा लूंगा। अच्छा वैसे किस टाइम तक आओगे बता तो दो। पता नहीं यार, मुझे लग जाएगा टाइम, शायद 12 भी बज जाए, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिल रहा हूँ ना आज दोस्तों से। अच्छा ठीक है, तो फिर मैं खाना फ्रिज में रख देती हूँ, जब आओगे ना तब खिला दूंगी। ठीक है। अरे मैं ना जा रही है बाहर दोस्तों से मिलने, निकाल दो खाना फ्रिज में से। अरे सुनो, तुम घर के राशन का सामान ले आए या नहीं? बस जा रही हूँ, लास्ट गेम है, इसके बाद जा रही हूँ। तुम पहले तो इस फोन को साइड में रखो और तुम मुझे ये बताओ, मैं जो इतना पूरे दिन भौंकती रहती हूँ, मैं पागल हूँ, उल्लू हूँ, गधी हूँ, कौन हूँ मैं? ठीक है समझ गया। क्या समझ गए? पता तो तुझे सब है, लेकिन सुनना तो मेरे मुंह से चाहती है। क्या बोले तुम? तेज बोलो ना, मुंह में जुबान नहीं है क्या? ना मैंने कुछ ना कही, मैं तो ये पूछना चाह रहा था, तुम ये बताओ मुझे, तुमने शादी मुझसे क्या सोच कर की? अरे मेरा नसीब ही फूट गया था, जो मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला, वरना मैं तुमसे शादी करती। अरे बाप रे। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ तुम इतनी पतली क्यों हो? क्योंकि मैं दूसरों की खुशियां नहीं खाती ना, जो मोटी हो जाऊं। सारी कमियां मेरे अंदर है, तेरी सुनता भी ना हूं, तेरी खुशियां भी खा जाऊं, तेरे अंदर कोई कमी ना, घर के अंदर घूंघट करके ना बैठा जाता तुझसे। अरे जब घूंघटी कराना था तो इस गांव में मुझ जैसी सुंदर बीबी क्यों लाए? ले आते कोई काली कलूटी। कौन है? कहां से आते हैं? ना जाने कौन से शायर ने लड़की को गुलाब बता दिया, असलियत में तो गुलाब की डंडी पे लगे कांटे की तरह होती हैं लड़कियां। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हें मिल गई मुझ जैसी सीधी सादी बीबी। अगर मिलती ना कोई तेज तर्रार तब तुम्हें पता चलता कि बीवियां कैसी होती हैं। पूरे खानदान की ना अकल ठिकाने लगा देती। अब घूर क्या रहे हो मुझे ऐसे? मैं तो ये देख रही हूं, अगर सीधी सादी ऐसी है तो तेज तर्रार कैसी होती? क्यों हमारा दवाई खानी पड़ जाती हमें तो फिर। अच्छा सुनो ना, मुझे 100 रुपए दे दो, मुझे ना अपने बाल सीधे करा के आने हैं? बाल सीधे हो जाते हैं? हाँ हो जाते हैं। अरे तो आप एक काम करो ना, मुझसे ना 500 रुपए ले लो, और ये जो आपकी जुबान है ना इसको भी सीधी करा लेना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी चलती है। मैं पेटीएम कर रहा हूँ आपको 500 रुपए, ठीक है? शादी के बाद ना जिंदगी जेल के कैदी जैसी होती है। बिल्कुल सही कह रही हो तुम, बिल्कुल सही, लेकिन उस जेल के कैदी ना हम लड़के होते हैं। अबे क्या क्या मंगा लिया इनने? अरे जिया जी, आप मुझे ये बताओ, आप मेरी बहन को बाहर क्यों नहीं जाने देते हो? वो बता रही थी मुझे कॉल पर, जब से शादी हुई है उसको घर में ही बंद कर रखा है आपने। अबे यार अब मैं तुम्हें क्या समझाऊं, तुम्हारी जगह अगर मेरा कोई साला होता और उसकी शादी हो गई होती, बस वही मेरा दुख समझ पाता। अरे कोई नहीं, आप मुझे बताओ ना, मैं समझूंगी आपकी प्रॉब्लम। ऐसा है तो मुझे बाहर लेके चलो, मेरा सारा मेकअप का सामान खत्म हो गया, घर का सारा राशन खत्म हो गया, गैस के सिलेंडर खत्म हो गए, अपने घर में कुछ भी नहीं है। फटाफट उठो और मुझे लेके चलो, मुझे सारा सामान लेके आना है। जो भी तुम्हारा सामान है सब ऑनलाइन मंगा लो, सारी दुनिया ऑनलाइन हो गई है, बस तुम ही ऑफलाइन चल रही हो। जो भी तुम्हारा सामान है वो ऑनलाइन मंगा लो, बाकी जो बचेगा वो मैं जाके ले आऊंगा। ऐसा है, मुझे ना बाहर जाना है, क्योंकि विंडो शॉपिंग का ना मजा ही कुछ और होता है। अबे तो अगर तुझे विंडो शॉपिंग करनी है तो अपना घर की विंडो हैगी तो वहां पे जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, लेकिन तू घर के बाहर नहीं जाएगी, बस बात खत्म। कौन है? और एक बात और सुन ले, अगर तू बाहर गई तो मेरी लाश पे से होके जाएगी। अरे भाई तुम मुझे ये बताओ, तुम शादी के बाद से मुझे बाहर लेके क्यों नहीं जा रहे? मैं कोई कबूतर हूँ, तोता हूँ, जो बाहर जाता ही उड़ जाऊंगी? ना 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 ना, ये तो तू बहुत गलत कह रही है, ना तो तू कबूतर है ना तू तोता, तू है कौवी। कौवी है कौवी, दिन भर कौवे की तरह काव काव करती रहे। ए भगवान, मेरे पापा ने कैसे इंसान से शादी करा दी? आज तक मेरे पापा ने कभी मुझ पर रोक टोक नहीं की जितनी रोक टोक तुम मुझ पर करते हो। कम से कम शादी से पहले जो मेरा मन करता था, कम से कम वो तो करती थी ना। जब से शादी हुई है मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये चाहते हो ना कि मैं घर में रह के ऑनलाइन ऑर्डर करूं?
हाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो तुम एक काम करो, मेरे नंबर पे ना 10,000 रुपए डाल दो। अरे मैया 10,000 रुपए? अब क्या 7 जन्म का सामान एक ही बार में लेकर आ गई? नहीं नहीं, ये तो बस 1 हफ्ते का है। हाँ, अब समझ आई ना, मुझे बाहर जाने देते ना तो तुम सस्ते में निपट जाते। कोई बात ना कोई बात ना, मैं पैसे दे दूंगा, लेकिन तू ऑनलाइन ऑर्डर कर ले, बाहर नहीं जाएगी घर के। पता नहीं कैसे लड़के से मेरे पापा ने मेरी शादी करा दी, मुझे घर में बिल्कुल कैदी बना के रख दिया। और अब तुम देखो, अब तुम जाना अपने दोस्तों के साथ बाहर, तब बताऊंगी मैं तुम्हें। यही तू ना मेरे सारे दोस्तों से चिढ़ती है और मैं तेरी सारी सहेलियों से प्यार प्यार क्या 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 कह रहे हो तुम? कुछ ना तू ऑनलाइन मंगा ले, जा ऑर्डर कर ले, मैं दे दूंगा पैसे। ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बताऊं मैं, तुमने सुना तो होगा ही, अगर बीवी काली हो तो लोग ताने मारते हैं, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। और अगर बीवी गोरी हो तो साला मोहल्ले का एक एक आदमी उस पर लाइन मारता। तुम्हें तो पता ही है तुम्हारी बहन मेरे फ्यूचर से ज्यादा ब्राइट है, जहां को भी जावा लोगों की नजरें ना हटती इससे, इसीलिए मैं बाहर ना जाने देता इसे। अबे यार चलती क्यों ना हो, कितना टाइम और लगाओगी, जल्दी चलो। घूर किसे रही हो? मुझे मत घूरो, मैं ना डरता हूं तुमसे। डरते तो तुम हो मुझसे। जब मुझे पहली बार देखने आए थे ना, 20 लोगों को साथ लाए थे, और जब शादी करने आए थे ना 200 लोगों को साथ लेके आए थे, और मुझे देख लो, मैं अकेली आ गई थी तुम्हारे साथ। आए बड़े डरते नहीं हैं। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। अगर तुम गिर जाओ दूसरी ढूंढ लेंगे हम। मतलब मुझे गिराने के चक्कर में हो और दूसरी ढूंढने के चक्कर में हो हैं? बताओ तुम्हारा घर कितना बदल दिया मैंने। जब मैं इस घर में आई थी ना, इस घर में कितने मच्छर थे, और अब देखो अब एक भी मच्छर नहीं है। हाँ तो वो भी इसलिए चले गए ना कि अब परमानेंट खून चूसने वाली आ गई, तो उनके लिए बचेगा ही क्या। मुझसे ना फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है, जाके सफाई करो। लगा तो रही हूँ, चेत काय को रही है। और जीता था जिसके लिए मरता था, एक ऐसी वो लड़की थी। हाँ आगे का गाना जरा। जिसे मैं बहन कहता था। तुम्हारा हर बार का यही है। अभी रुक जाओ, अभी अपने मायके वालों को बुलाती हूँ मैं। हाँ तो बुला ले, मैं क्या डरूं किसी से। हेलो भैया, घर पे आ जाओ, इन्होंने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। बहन कहाँ है? बाहर बुलाओ उन्हें। ये लो पैसे, और मेरी बहन की जिंदगी से ना हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ। भैया तुमने मेरे प्यार को क्या ऐसा वैसा समझ रखा है? हम दोनों में कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन मेरा प्यार ना पैसे के लिए कभी भी नहीं बदलेगा, ये बात याद रखना। बहन वो देख उधर। लो ये रहा तुम्हारा सामान, और जल्दी निकलो मेरे घर से। साले रुक जा, तेरी टांगें तोड़ूंगी मैं। अरे ये जो तुम नींबू के ऊपर नींबू निचोड़ रहे हो, इस बात का कोई सेंस है? अच्छी अजी, इसमें तो तू सेंस ढूंढ रही है, और जो तू लेंस के ऊपर लेंस लगाती है, हेयर के ऊपर हेयर लगाती है, आई लैशेज के ऊपर आई लैशेज लगाती है, और तो और नखून के ऊपर भी नखून लगा ले, उस बात का है कोई सेंस? आई बड़ी सेंस दिखाने वाली। ये बताओ, कल मैंने तुम्हें 5,000 रुपए दिए थे, कहाँ है वो तो तुम्हारी वजह से खर्च हो गए। मेरी वजह से? वो कैसे? वो हम सारे दोस्त लोग बाहर गए थे घूमने, तो हमने खाना भी खाया और घूमे भी। अब दोस्तों में से किसी ने शर्त लगा ली कि जिसकी बीवी ज्यादा खूबसूरत होगी बिल वो भरेगा। तो मैं क्या करता, इसमें मेरी गलती थोड़ी है, मेरी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत है। तो अच्छा चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हें और पैसों की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं दे दूंगी। ठीक है, 10,000 रुपए की जरूरत थी। चलो अभी लाई, रुको। क्या सोच है रे तेरी? तुम हर संडे को मछली पकड़ने जाते हो ना? हाँ 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 तो आज वो मछली घर आई थी। बस बहुत हो गया, अब न जाने का मैं ससुराल को। अरे क्या हो गया, क्या कर दिया ऐसा मेरे घर वालों ने? अबे इतनी सड़ी गर्मी में तुम मेरी नाक कटवाने के लिए लेकर गई थी अपने घर को,
क्यों, क्या कमी रखी मेरे घर वालों ने? मुर्गा तुम्हें खिलाया, कोल्ड ड्रिंक तुम्हें पिलाई, रसगुल्ले तुम्हें खिलाए, क्या कमी करी? अच्छा जी, इतनी सड़ी गर्मी हो रही है, उनमें से किसी ने एक भी बार मुझसे चाय को पूछा? एक तो इतनी सड़ी गर्मी में मैं भागू गया हूँ, चाय को भी ना पूछा। मतलब मरा कौवा रेट पे ही। वैसे यार जैसी तुम हो ना, तुम पर पूरी एक किताब लिखी जा सकती है। अच्छा, लेकिन यार बस एक ही दिक्कत है। क्या दिक्कत है? किताब में ज्यादा गालियां अच्छी ना लगने की। अच्छा यार एक बात बताओ, जब रोते हुए आंसू गिरते हैं तो हंसते हुए दांत क्यों नहीं गिरते? तुमसे किसने कहा कि हंसते हुए दांत नहीं गिरते हैं? दांत गिरते हैं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो मेरे ऊपर हंस के दिखाओ। हम इसका पति है, हमको सिर्फ फांसी का सजा चाहिए। मुझे ये पागल कुत्ते ने काटा जो मैं तेरे ऊपर हंसूं? मैगी खाओगे? ना। ओ सॉरी, मैं भूल गई, जिसे दिमाग खाने की आदत है वो मैगी कैसे खाएगा? चाय पियोगी? नहीं, तुम्हें पता नहीं है मैं चाय नहीं पीती। ओ सॉरी, मैं भूल गया, जिसे खून पीना पसंद है वो चाय कैसे पी लेगी? आज से हमारा ब्रेकअप। मैं तो उसी दिन समझ गया था जिस दिन हम रिलेशन में आए थे कि ये रिलेशन ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। मतलब कैसे? क्योंकि आई लव यू शब्द का आविष्कार चाइना में हुआ। ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी, चले तो चांद तक वरना तो शाम तक। इसलिए मैं तो पहले से तैयार था, दूसरी देख ली मैंने। तो तेरा कहने का मतलब ये है कि एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते? हाँ, क्योंकि अगर लड़की खूबसूरत है तो उसका दोस्त कौन ही बनना चाहेगा? क्यों, हम दोनों दोस्त नहीं है? अरे अब तो तू खूबसूरत भी कहाँ है? अरे बावली। हेलो। हेलो, यार मैं ना अब तुमसे प्यार नहीं करती, अब मैं ना किसी और से प्यार करने लगी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। क्या? प्रैंक कर रही हूँ बेबी, प्रैंक। अच्छा, वो यार मैं भी ना किसी और को पसंद करता हूँ। क्या मतलब? अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक। अरे तुम कर भी सकते हो, तुम्हारी तो शक्ल पे ही लिखा है तुम वही छिचोर है। तुम्हारी तो 3-4 गर्लफ्रेंड पहले से ही होंगी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम हर बात में मेरे मायके वालों को गाली क्यों देते हो? एक बात बता, जब टीवी खराब होती है तो कंपनी वालों को गाली दी जाती है, ऐसी जब बीवी खराब होती है तो उसके मायके वालों को गाली दी जाती है। ऐसा है, मेरे मायके वालों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, मैंने ये सुना है कि मरने के बाद ना वाइफ को हस्बैंड के साथ जन्नत में नहीं रहने दिया जाता है। बिल्कुल ठीक सुना। लेकिन ऐसा क्यों? इसलिए तो उसे जन्नत कहते हैं। ब्लडी इडियट। तुम आ गए सोकर उठकर? हाँ यार, चाय पिला दो बनाकर। चाय बाद में बनाऊंगी, पहले तो तुम मुझे ये बताओ, तुम नींद में मुझे रात गालियां क्यों बक रहे थे? ये तुम्हारी गलत फहमी है। कैसी गलतफहमी? कि मैं नींद में था। अच्छा पूजा, एक बात बता, ऐसी बीवी को क्या कहेंगे जो बहुत खूबसूरत हो, हाइट अच्छी हो, समझदार भी बहुत हो, नेचर उसका बहुत स्वीट हो, पति की सारी बातें समझे, कभी झगड़ा ना करे? तेरे मन का वहम। ये बताओ, तुम सुबह से गायब हो, कहाँ थे अब तक? वो यार पड़ोसन के घर था। किस लिए? मैं तो उससे बहुत मना कर रहा था, उनने जबरदस्ती 2 किस दे दिए। अरे मैंने पूछा किस लिए? हाँ हाँ, कह तो रही हूँ, जबरदस्ती 2 किस दिए उनने। मैं तो आ रहा था, अब भी बच के भाग कर आया हूँ। अच्छा पूजा, एक बात बताओ, तुम लड़कियां मेकअप क्यों करती हो? ताकि हम सुंदर दिख सकें। क्यों, तुम सुंदर नहीं हो? नहीं, हम सुंदर हैं, लेकिन हम मेकअप इसलिए करते हैं ताकि हम और सुंदर दिख सकें। मतलब तुम जितनी सुंदर हो उसमें खुश नहीं हो? अरे नहीं, हम मेकअप इसलिए करते हैं, जो हमारी सुंदरता है ना वो मेकअप के बाद और ज्यादा निखरती है। अच्छा, मतलब तुम जितनी सुंदर हो उसमें खुश नहीं हो?
अरे हम तो मेकअप करेंगे, अगर किसी के बाप में दम है तो हमें रोक के दिखाए। बात तो सही है।